वेक्टर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 10वां लेक्चर करने वाले हैं। बच्चों, आज हम पॉइंट चार्ज की बात नहीं करेंगे। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, वो किसी सरफेस में, पूरे सरफेस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, या किसी वॉल्यूम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर किसी लाइन में, है ना, किसी लाइन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब बच्चों इसको तीन तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई लाइन में, है ना, अगर किसी लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, अगर सरफेस में है तो हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, ठीक हो गया। अब इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी लाइन में या किसी एक पतली सी रॉड होगी, है ना, पतली सी रॉड होगी या पतला सा वायर होगा, उस वायर में पूरा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, और फिर उस वायर के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, पॉइंट चार्ज नहीं है ना। इससे पहले क्या होता था, एक पॉइंट, एक जगह पर, यहाँ पर पॉइंट पे क्या होता था, चार्ज होता था। उसकी वजह से जैसे पॉइंट है यहाँ पर माना Q है, तो इसके r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पढ़ते थे हम। कितना होता है, E=4πε0 Q/r²। ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन आज क्या है, पूरे वायर में या पूरे लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे ये वायर हो गया, जिसका सरफेस क्या होगा, नेग्लेक्जिबल होगा, है ना, इसका सरफेस हम नेग्लेक्जिबल मानते हैं, है ना। यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज, बहुत पूरा इस पूरे लाइन में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे रॉड में। ठीक हो गया। उसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना, वैसे ही यहाँ पर कोई सरफेस है ना, और वैसे यहाँ पर कोई वॉल्यूम है ना, कैसा भी हो सकता है वॉल्यूम। ठीक, यहाँ पर कोई वॉल्यूम है, इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से यहाँ पर r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r डिस्टेंस पर, है ना। ठीक, P पॉइंट है कोई, है ना, यहाँ पर कितना, और इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ठीक, अगर हम जनरल फार्मूला देखें, है ना, तो इनका फार्मूला, जनरल फार्मूला होगा यहाँ पर लाइन चार्ज E=1/4πε0 इंटीग्रेशन क्या होगा, लैम्डा dl, ठीक, अपॉन क्या होगा, r²। ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, E=1/4πε0 इंटीग्रेशन का साइन सिग्मा डेल्टा dA/r²। वैसे यहाँ पर E=1/4πε0 क्या आएगा, रो r²। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ना, और ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला तो था ही नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला तो था ही ना बेटे। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, 1/4πε0 Q/r² होता, तो Q की जगह मैंने क्या ले लिया, यहाँ तो Q तो है ही नहीं, है ना, यहाँ के लिए छोटा सा Q ले लिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी छोटा सा dq ले लिया, और यहाँ पर भी छोटा सा dq ले लिया। ठीक है ना, ये समझ गए आप लोग। अच्छा, dq क्या है, यहाँ पर का चार, फिर इस dq को यहाँ पर, इसके बगल में भी छोटा dq होगा, यहाँ पर भी dq होगा, यहाँ पर भी dq होगा, इन सब को dq को जोड़ करके पूरा चार्ज क्या होगा, आ जाएगा। कब, जब हम इस dq का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। सभी dq को जोड़ेंगे तो पूरा कितना चार्ज है वो आ जाएगा, है ना। तो वही तो है, पूरा चार्ज आ जाएगा, और बाकी फॉर्मूला वही है। ठीक, r क्या है, r मतलब ये वाली डिस्टेंस है ना, जहाँ पर आपको पूछ रहा है ये वाली डिस्टेंस।
ठीक होगा, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, सम ऐड करना। ठीक, अच्छा इससे पहले मैंने क्या लिखा था वो, है ना, तो यहाँ पर आता बेटे लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक, मतलब लैम्डा क्या है यहाँ पर, चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, समझो ना। ठीक, मतलब छोटा सा यहाँ पर डी क्यू है, ये माना यहाँ पर डी क्यू है, और इसकी लेंथ डी एल है माना, पूरा माना ये एल है, और छोटा सा डिस्टेंस इसका क्या है माना, ये डी एल है। तो यहाँ पर छोटा सा चार्ज डी क्यू है, तो इस छोटे से चार्ज डी एल डिस्टेंस में कितना चार्ज है, उसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैम्डा नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल भी हो सकता है, मतलब पूरा चार्ज लोगे तो पूरा लेंथ लोगे, है ना, आधा चार्ज, आधे पे चार्ज लोगे तो आधा लेंथ लोगे, छोटा सा क्यू लोगे, सॉरी छोटा सा डीएल लोगे तो छोटा सा क्यूएल भी लोगे, तो लैम्डा वही रहेगा। मतलब क्या है, लैम्डा तो कांस्टेंट है बेटे। जैसे हम मार्केट्स में माना हम सब्जी लेने गए, माना 100 रुपये किलो सब्जी है, ठीक, तो हम 10 किलो लेंगे, तो 10 किलो लेंगे तब भी तो क्या होगा, 100 ही रुपये किलो होगा ना। अब वो बात अलग है, वो सस्ता लगा दे, लेकिन ऐसा तो थोड़ी ना है कि मतलब 100, अगर 1 किलो ले रहे हैं तो 100 रुपया है ना, 10 किलो ले रहे हैं तो वो 1000 रुपया लेगा, है ना। तो 1000 रुपया आपने दिया, तो 1000 रुपया जब हुआ तो तब भी तो 100 रुपया किलो है। तो ऐसा मतलब अमाउंट बढ़ने से या घटने से उसका क्या होगा, लीनियर डेंसिटी क्या होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जैसे ये समझ लो पानी है, पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1000 होता है ना। तो आप एक कटोरा पानी लो या एक बाल्टी पानी लो, समझो ना, तो उसका डेंसिटी तो 1000 ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि बाल्टी लिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एल बोलो या डी क्यू अपॉन डी एल बोलो, ठीक हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, डी क्यू चाहिए, है ना, क्योंकि हमने डी क्यू का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हमने डी क्यू अपन डी एल लिया है। अब यहाँ से क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी एल इंटू क्या हो जाएगा, डी एल इंटू एल हो गया। तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, एल डेल्टा एल, सॉरी लैम्डा डेल्टा एल, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, ये लैम्डा आगे जाएगा, एल डी एल का इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, फिर ये सब के लिए अलग अलग है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस के कारण, है ना। यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर एक छोटा सा डी क्यू ले लो, है ना, ये डी क्यू है, और यहाँ पर माना एरिया क्या है, डी ए है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर डी ए अपॉन डी, सॉरी डी क्यू अपॉन डी ए, मतलब छोटे से एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो वो चार्ज अपॉन वो वाला उस एरिया को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो मैंने तभी यहाँ पर क्या लिखा था ऊपर इससे पहले, है ना, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, सिग्मा डी ए, ऐसा। वैसे यहाँ पर आता है, फिर रो आता है, रो क्या होता है ना, यहाँ पर रो होता है वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है डी बी अपॉन डी, सॉरी डी क्यू अपॉन डी बी, है ना। मतलब यहाँ पर छोटा सा वॉल्यूम पे, वॉल्यूम माना छोटा सा वॉल्यूम डी बी है, और ये छोटे से वॉल्यूम में चार्ज डी क्यू है ना। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी बी क्या हो जाएगा बेटे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, जिससे हम किसको दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो डी भी, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल फार्मूले हैं, है ना, ये जनरल फार्मूले हैं। तो कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, या कोई जैसे इसका, इसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है ना, यहाँ पर रखा है, जैसे इसके एक्सिस पे हमको निकालना है तो अलग आएगा, यहाँ निकालना है तो अलग आएगा, है ना, आंसर अलग आए, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। आर अलग हो जाएगा, है ना, कंडीशन अलग हो जाएंगे, बट मेन फार्मूला यही होगा। तो बच्चों ये तो हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इंट्रोडक्शन, ठीक। अब हम आते हैं कहाँ पर, लीनियर या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है।
तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया। तो बच्चों सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है बच्चों, फाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ आपको दी हुई है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, एक वायर लेंगे, ठीक, बड़ा सा फिगर बनाएंगे, है ना। अब इसमें क्या है, इसकी लंबाई माना कितनी है बेटे, इसकी लंबाई है माना L, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, है ना, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इस पॉइंट को मैं सबसे पहले यहाँ मिलाऊंगा। ठीक, अच्छा, ये पॉइंट इस वायर के ठीक बीच में नहीं मिल रहा है। हाँ बेटे, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मतलब ये आधा आधा नहीं है। ठीक है, हम पहले इसको करते हैं, फिर इसके बाद जब ये ठीक बीच में होगा ये वाला पॉइंट, मतलब L/2 ऊपर L/2 नीचे, तो उसके लिए क्या होगा, इसी के आगे करेंगे हम। पहले हम ये पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से एक लाइन डालते हैं इसके लास्ट इस कोने पर, और एक से यहाँ लाइन डालते हैं, इसको ले लेते हैं अल्फा एंगल, और इस पूरे को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बीटा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इस पूरे वायर में क्या है बेटे, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो इस पूरे वायर जो फाइनाइट वायर है ना, उसके कारण यहाँ पर P पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, अच्छा, तो क्या करेंगे हम, इस L लेंथ के वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक, और जिसको हमने क्या बोल दिया, dx। ठीक, और इसका जो यहाँ पर जो चार्ज है छोटे से एलिमेंट का, वो है dq। और ये जो एलिमेंट है वो यहाँ से कितना एंगल है, थीटा एंगल पर बनाया है। ठीक, और ये एलिमेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। समझ गए क्या लिया। पहले तो हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, यहाँ से थीटा डिस्टेंस पर, है ना, थीटा एंगल बनाते हुए, है ना, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, और वो एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। ठीक, और ये जो बीटा वाला क्या है, ये बीटा वाला पूरा एंगल है बेटा, ये बीटा है। ठीक, ये पूरा बीटा है यहाँ से ऊपर, और ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक, अच्छा, अब क्या ले लेते हैं, जो ये वाली डिस्टेंस है इसको r ले लेते हैं हम, ये वाली डिस्टेंस को ना, ये वाली डिस्टेंस पूरा r है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली, इसको ले लेते हैं, इसको, इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, है ना। ये वाली डिस्टेंस को x ले लेते हैं हम, ये वाली डिस्टेंस को x ले लिया, और ये वाली डिस्टेंस को हमने z ले लिया। क्या ले लिया, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, z, पूरा यहाँ तक। हाँ, ये वाली डिस्टेंस। ठीक, ये डिस्टेंस हमने z ले लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की ओर होगी, ये, है ना। और इसको बोल दिया हमने DE। क्या बोल दिया, DE। dx जो एलिमेंट लिया है ना, जिस पर कितना चार्ज है, dq, है ना। और इस dq के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ
वो कितना होगा डी। इसकी डायरेक्शन ऐसी क्योंकि आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो क्या होता है, उस चार्ज से दूर जाता है, तो वहाँ से उसकी ओर ना होकर के इधर की ओर होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, दो कंपोनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक इधर को है ना, ये थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ये हो गया आपका डी ई कॉस थीटा और ये हो गया डी ई साइन थीटा। ठीक, अच्छा ये हो गया। ठीक, अब क्या है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऐसे डी साइन थीटा किसका है, इस छोटे से dx का है। ऐसे एक dx और होगा, उसका भी d cos साइन थीटा होगा नीचे को, यहाँ पर जो होगा है ना, यहाँ पर जो dx होगा ऊपर उसका भी क्या होगा, उसका भी d साइन थीटा होगा। तो ऐसे d साइन थीटा क्या होंगे, सब d साइन थीटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे क्या आएगा अब हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, जिसे हम ई वाई से डिनोट कर देते। तो वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा हमारा, डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो सिर्फ dx का है ना, ऐसे और dx भी होंगे, ये पूरा dx, यहाँ पर dx इतने सारे dx का क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसको हम क्या कर देंगे, ऐड करने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं बेटे, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो लिख लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो जब दोनों निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल ई कैसे निकलेगा, ई इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर और ई वाई का क्या है, स्क्वायर, ये रिजल्टेंट निकल जाएगा, समझ हो ना। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, टेन थीटा इक्वल टू ई एक्स ई वाई अपॉन ई एक्स, ये आपको पता ही है ना। ठीक हो गया। अच्छा, आप पहले ई एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, है ना। उससे पहले हम क्या करते हैं, डी ई निकालते बेटे, फिर डी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये डी ई वाई निकल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या है, डी क्या है बेटे, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डी एक्स, है ना, ये छोटा सा एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्या होता है, छोटा सा डी क्यू की वजह से, है ना, तो Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा। क्यों, इस डी क्यू के कारण यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी क्यू से क्या होगा, P की डिस्टेंस कितनी है, ये जेड है, ये या डिस्टेंस कितनी है बेटे, जेड। ठीक हो गया, तो जेड स्क्वायर बोल दिया। ये क्या है आपका, डी है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसमें, अच्छा ये तो कांस्टेंट है ना, इसको क्या लिख देते हैं हम, पूरे को, इस पूरे को क्या लिख देंगे, ये वाले पार्ट को लिख देंगे के, है ना, क्या लिख दिया हमने, के लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या आ गया, डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या आ गया, जेड स्क्वायर आ गया। ठीक, अब डी क्यू को हम क्या चेंज करेंगे बेटे, डी क्यू को किस में चेंज करेंगे, हम यहाँ पर लेके आएंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लेके आएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, जो हमारे डी क्यू है उसके बदले हम क्या लाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था, है ना, क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, ये वाला है। छोटे से डिस्टेंस पे छोटा सा चार्ज इतना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, लैम्डा डी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एक्स आ जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं, डी ई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, के, डी क्यू की जगह क्या रख दिया, लैम्डा डी एक्स, और नीचे आ गया जेड स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ याद रखना बेटे, अब यहाँ पर जेड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, जेड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो जेड यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, तो जेड भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक, अच्छा, अब हम जेड को क्या करते हैं, कांस्टेंट में चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स है ना, तो डी एक्स
के टर्म में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर dx को फिर हम थीटा के टर्म में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, z को चेंज करेंगे और dx को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, ये d थीटा, है ना, क्योंकि फिर हम लिमिट क्या रखेंगे यहाँ से, माइनस अल्फा से बीटा रखेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल देखो बच्चों, एक ट्रायंगल है यहाँ पर बनाता हूँ। ये है थीटा, ये हो गया x, ये हो गया r, ये हो गया z। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस r अपॉन z, ठीक। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन cos थीटा, और z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया, है ना। अच्छा, अब dx को भी चेंज करेंगे, तो dx के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x वाला टर्म लेके आएंगे, x वाला आएगा बेटे tan थीटा में आएगा, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर कर देते हैं, क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका r tan थीटा, ठीक है बच्चों, है ना, क्या आ गया, r tan थीटा। अब क्या करेंगे, d थीटा के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया r tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से क्या आ गया आपका, dx इक्वल टू क्या आ गया बेटे, है ना, यहाँ से क्या आ गया आपका, dx इक्वल टू आ गया r sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, क्या है, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx की वैल्यू रख देंगे और z स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इसको इरेज कर दें, तो क्या हो जाएगा इसमें, डी इज इक्वल टू के लैम्डा dx की वैल्यू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन क्या हो जाएगा इधर, हाँ, z स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या है, r स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर, और r से r कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, k लैम्डा, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक। ये 1r से 1r कट गया, ये आ गया r 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट गया। तो डी ई इक्वल टू क्या आ गया बेटे, डी ई इक्वल टू फाइनली के लैम्डा r और d थीटा आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू किस में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो हमने क्या निकाला था, EX और EY में। तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, तो EX क्या था बेटे, EX इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन DE cos थीटा, ठीक है। तो डी की वैल्यू रख दी लैम्डा r d थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है तीनों, देखो r कांस्टेंट है ना, ठीक। हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले ले, r तो फिक्स है ना, और लैम्डा तो कांस्टेंट होता ही है, आपको बताइए। तो k लैम्डा r बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा बेटे, कॉस थीटा d थीटा, ठीक। आप क्या करेंगे, लिमिट भी रखना है आप। तो जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है ना, देखो जो हम यहाँ पर पहला एलिमेंट यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, और लास्ट एलिमेंट कहाँ लेंगे, इधर। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे, है ना। तो एंगल यहाँ पर कितना है, नीचे, ऐसे बढ़ते रहेगा बैठे, है ना। तो ये क्या है, हाँ,
अल्फा है, लेकिन हम इसको क्या लेंगे माइनस अल्फा, क्योंकि इस लाइन के नीचे क्या है ना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस लाइन के नीचे हम क्या लेते हैं माइनस लेंगे, है ना, और ये आ गया बीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, साइन थीटा, और ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के लैम्डा आर अपॉन साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपका ई एक्स। ठीक है ना, ये आ गया ई एक्स। ठीक, इसको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं ना। देखो ये आपका वायर है, इस वायर के परपेंडिकुलर ये वाला है। ठीक है ना, हमने क्या निकाला, ई कॉस थीटा निकाला, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और इसको बोलेगा एक वायर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट लेंथ वायर है ना, फाइनाइट लेंथ वायर है, तो उसका क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल सॉरी पैरेलल, है ना, ये पैरेलल, इसके पैरेलल है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये वाला आएगा जो हम अभी इसके बाद निकालेंगे, तो ये आ गया ई एक्स इक्वल टू ये। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, ई वाई निकालेंगे, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, है ना, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ से हम ई वाई निकालते हैं बच्चों, क्या होगा, ई वाई इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। ठीक, अब ई की वैल्यू वही होगी, है ना, क्या ये लिखा है, के लैम्डा आर, ये बाहर आ जाएगा, है ना। ठीक है, डी थीटा और इंटू साइन थीटा, ये बाहर आ गया, के लैम्डा आर बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा फिर, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट वही रखेंगे माइनस अल्फा टू बीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इंक डालते हैं इसमें। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें बहुत सारी कंडीशन है ना, इसी से हम इनफाइनाइट वायर का भी निकालेंगे। ये तो फाइनाइट वायर है ना, इसी से हम इनफाइनाइट वायर का निकालेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर का निकालेंगे। ठीक है, और जब अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा, वो भी निकालेंगे। बहुत सारी कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू, अच्छा बेटे क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, आपको ये याद करना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस, अच्छा लोअर लिमिट, ये हो गया वाई के लैम्डा आर। ठीक, माइनस अपर लिमिट रख दिया, है ना। अच्छा, एक तो माइनस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, एक ही वाला माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और हो गया कॉस, फिर लोअर लिमिट माइनस अल्फा। ठीक है, अच्छा ई, अच्छा अब याद रखना कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो क्या प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो आगे लिख देंगे इसको, कॉस अल्फा हो गया माइनस कॉस बीटा, यह आ गया आपका ई एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पैरेलल नीचे को है ना, इसके पैरेलल है, देखो ये हो गया वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले वाला जो निकला था। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट लेंथ वायर, जिसकी लेंथ क्या है, एल है। ठीक, तो ये निकल गया। आप एग्ज़ाम अगर न्यूमेरिकल आता है तो इन दोनों का क्या रिजल्टेंट ई इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें क्या है, माना इसमें फर्स्ट कंडीशन आता है, इसमें फर्स्ट कंडीशन
अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अब है फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट आता है इसमें, कंडीशन फर्स्ट ये है ना, व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। ठीक, अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा। अच्छा, अल्फ़ा बीटा के बराबर कब होगा? अल्फ़ा बीटा के बराबर कब होगा? जब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो ओ पॉइंट इस वायर के ठीक बीच में होगा बेटे, है ना। जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, ये हो गया, ये अल्फ़ा, ये ठीक बीच में होगा, तो ऊपर भी L/2 और नीचे भी क्या आएगा? L/2। ये ठीक है, और तब जाके ये क्या होगा? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा। ठीक बीच में होगा, या मतलब ये भी बोल सकते हो ये पॉइंट इस वायर को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है ना। अच्छा, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, मतलब इस लाइन से, है ना, ठीक इस कोने से भी और इस कोने से भी बराबर डिस्टेंस में, है ना। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर नहीं है बराबर, क्योंकि इस साइड ऊपर हमने ज़्यादा लिया है ना, तो ये वाला बड़ा होगा, ये कम लिया है तो ये अलग। अभी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये होगा। तो इस कंडीशन में अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इसमें? ई एक्स की वैल्यू क्या होगी? के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो क्या था? साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा था, तो बीटा भी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ई एक्स इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा आर क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फ़ा हो गया बेटे। ठीक है, क्या हो गया? 2 साइन अल्फ़ा। अच्छा, ई एक्स इक्वल टू 2 बाहर आया, के आर, अब आएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू फिर रख देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा। ठीक, ये हो जाएगा आपका ई एक्स इक्वल टू 2 अपॉन आर। ठीक, अब यहाँ पर एंगल बना देंगे हम, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक, ये है आपका अल्फ़ा, है ना, जैसे ये है ऊपर नीचे बराबर ही है ना। ये जेड हो जाएगा अब, है ना, ये जेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस, साइन अल्फ़ा क्या होता है? अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से फिगर भी ये चेंज हो जाएगा ना बेटे, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो या यहीं पे बना सकते हो आप, है ना। ये जेड हो गया आपका, ठीक, और ये क्या हो गया? आर, और ये हो गया एक्स। ठीक, ये वाली लाइन, है ना, यहीं पे बना लो, है ना। ये तो दूसरा है, ठीक, यहाँ पे बनेगा, सॉरी, है ना। ये हो गया, और ये कितना है? L/2, और ये भी L/2, ये पूरा Z हो गया आप, है ना। तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा, नीचे वाला लो ऊपर वाला, बात एक ही है ना। क्या होता है? हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? L/2, और हाइपोटेनियस कितना है बेटे? Z। हाइपोटेनियस कितना है? Z। अब Z को क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखेंगे ई एक्स इक्वल टू 2 के लैम्डा आर, L/2 ये हो गया, है ना। अच्छा, Z क्या होगा बेटे? Z क्या होगा? Z को फिर इसके और इसके टर्म में लिखो, क्या हो जाएगा? Z, है ना। पाइथागोरस लगाओ, इसमें पाइथागोरस लगाओ तो क्या हो जाएगा? ठीक, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो Z चाहिए तो क्या हो जाएगा? Z L अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब L²/4 प्लस R²। ये वाली डिस्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, के लैम्डा एल अपॉन आर, ये आ गया, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/√L² अपॉन 4 प्लस
ठीक है, ये आ गया बेटे, ये क्या आ गया, सिर्फ EX आया है। कब? जब ये अल्फा और क्या होंगे, बीटा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या आएगा, y क्या आएगा, इसमें भी रखते हैं K/R, क्या है, cos अल्फ़ा माइनस क्या था, cos बीटा था ना, तो बीटा की जगह भी अल्फ़ा रख दिया, 0 हो गया, तो क्या होगा 0। ठीक, ये समझ गए? हाँ, क्योंकि cos ई वाला, ये देखो जब ये होगा है ना, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर वाले कंपोनेंट से साइन का कैंसिल हो जाएगा हर बार, है ना। ठीक, तो इस तरीके से, इसलिए EY क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये हो गया। अच्छा, अब इसी में आता है आपका, इसी में क्या आता है, अगर क्या हो, है ना, अगर एग्जाम में आ जाए फाइनाइट वायर का, है ना, ये तो इनफाइनाइट, सॉरी ये तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर है ना। दूसरा कंडीशन है, कंडीशन 2, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब ये ऊपर भी ख़त्म नहीं हो रहा है ना, ऊपर भी ख़त्म नहीं हो रहा डैश 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 डैश, और नीचे भी ख़त्म नहीं हो रहा डैश डैश डैश, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट आपने कहीं पे भी ले लिया, ये ले लिया, अभी ऊपर नीचे बराबर कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा, वहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा है ना, और ये हो गया। अब बच्चों अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, देखो एक चीज़ याद रखना, मतलब ये लाइन बहुत ऊपर है, तो देखो जैसे यहाँ पर होता है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है ना, तो एंगल ये होता, यहाँ पर ख़त्म होता तो एंगल ये होता है ना, एंगल देखो बढ़ते रहा है, इन्फिनिटी है ना, पता ही नहीं है, बढ़ाते रहो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, ठीक ये मेरा हाथ क्या हो जा रहा है, ठीक क्या हो जा रहा है, सीधे ऊपर हो जा रहा है, उसमें एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कितना हो रहा है, 90 का हो जा रहा है, बीटा। वैसे ही नीचे भी ख़त्म नहीं हो रहा है, अल्फा बढ़ाओ, सीधे ऐसे हो जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, एंगल ऐसे हो जाएगा बेटे पूरा, ठीक, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा आपका अल्फा, समझ गए हो, है ना। तो कितना है, 90 है, दोनों 90 हो जाएंगे बेटे, याद रखना, ठीक है, इनफाइनाइट में। तो EX क्या हो जाएगा, KLR साइन अल्फ़ा 90 प्लस साइन बीटा भी 90, साइन 90 कितना होता है, 1, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो EX = क्या आ गया, 2, ये आ गया, ठीक है। तो यही, सॉरी R आएगा नीचे, है ना, तो यही हम क्या निकालेंगे बाद में, गॉस थ्योरम से भी निकालेंगे, है ना, पर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, EY क्या होगा, KL λ/R, क्या होता है, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, दोनों 90 हैं, है ना, तो 90 हैं, तो क्या होगा, 0 है, वैसे भी जो भी वैल्यू होगी 0 आ जाएगी, तो इसमें ये भी 0 आ गया, ठीक हो गया। मतलब अभी भी क्या होगा, साइन वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक साइन थीटा इस एलिमेंट का होगा, है ना, किसी भी एलिमेंट का, फिर ठीक है, नीचे वाले का देखो, एक साइन एलिमेंट यहाँ वाले का है, तो ठीक उसी के उतने ही डिस्टेंस पर नीचे भी एक साइन थीटा ऊपर की ओर होगा, तो उसको क्या कर देगा, वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना। तो माना 1000 साइन थीटा ऊपर हुआ, तो 1000 साइन थीटा नीचे भी रहेंगे, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो गए, इसलिए ये E0 आ रहा है बेटे, EY 0 आ रहा है, ठीक। अच्छा, ठीक हो गया। अब क्या आएगा, अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। सेमी का मतलब है एक साइड से इन्फिनिटी होगा, एक साइड से नहीं होगा, है ना। जैसे ये समझ लो ऊपर से इन्फिनिटी है लेकिन नीचे से नहीं है, और ये हो गया हमारा P पॉइंट,
ठीक है। ये वाला तो अल्फ़ा होगा क्योंकि, ठीक, ये अच्छा ये वाला क्या होगा ऊपर वाला, ये तो 90 होगा, है ना, क्योंकि ऊपर से क्या है, ये इन्फिनिटी है, ऊपर साइड से क्या है इन्फिनिटी, नीचे साइड से भी ले सकते हो इन्फिनिटी, आप कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन एक ही साइड से लेना, सेम ही का मतलब है एक ही साइड से, मतलब यहाँ से ऊपर साइड से इन्फिनिटी, यहाँ पर तो क्या है, मतलब हम ये समझ लो इस पॉइंट के नज़दीक है, मतलब है ना, तो ये तो कुछ ये इन्फिनिटी यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब है ना, इसकी तो लिमिट है, तो एंगल तो बनाए गए, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो एंगल 90 बनाएगा सीधे ऊपर, है ना, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा इसमें 90, अल्फ़ा इक्वल टू तो अल्फ़ा ही हुआ, ठीक है ना। तो आप अल्फ़ा को 90 और उसको बीटा को बीटा भी ले सकते हो, है ना, तो मतलब एक ही एंगल 90 लेना है सेमी इन्फिनिट में, तो क्या हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा ही है, और अल्फ़ा है, और बीटा कितना है बेटे 90, बीटा कितना है 90, तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के ई, ठीक, ये हो जाएगा साइन 90 कितना था 1, क्या हो गया 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा, ओके। अच्छा अब ई वाई क्या निकलेगा, है ना, के एल अपन आर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, बीटा तो 90 है ना, तो ई वाई के एल, अच्छा कॉस 90 कितना होता है 0, तो क्या आ जाएगा ये ई वाई कॉस, ठीक हो गया, ये क्या आएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या आएगा, एक और कंडीशन है इसमें, ठीक है, लास्ट कंडीशन है, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर with point at one end, मतलब क्या है, एक साइड से तो इन्फिनिटी है ना, ऊपर साइड से इन्फिनिटी है, दूसरे साइड से हमने जो पॉइंट लिया वो लास्ट दूसरी साइड से, जिस साइड इन्फिनिटी नहीं है ना, इन्फिनिटी नहीं है उस साइड से उसी लास्ट वाले कोने पे ही हमने पॉइंट ले लिया, ये वाला है ना, इस पॉइंट के सीधे सामने हमको P निकालना है, ठीक है। इससे पहले कहाँ पर था, P यहाँ पर हुआ करता था, तो उस सेमी मतलब एक साइड से इन्फिनिटी है दूसरे साइड से नहीं है, ठीक हो गया, ऊपर से है नीचे से नहीं है ना, और विथ पॉइंट एट वन एंड, मतलब वो जो पॉइंट बीच में ऊपर ले रहे थे आप एंड में ले लिया, ठीक। एंड में लेने से क्या हो गया बेटे, अगर बीटा तो ऊपर को देखो, बीटा तो क्या है आपका 90 है, बीटा तो कितना है 90 है ना, लेकिन अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यहीं पे तो है ना, अल्फ़ा कितना हो गया यहाँ पर 0, ठीक, तो अल्फ़ा 0 बीटा 90, ठीक, ये वाला एंगल बीटा है। तो ई एक्स इक्वल टू के एल अपॉन आर क्या होगा, साइन अल्फ़ा 0 प्लस कॉस साइन 90 कितना होता है 1, तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के एल अपॉन आर, ठीक, ये आ गया। अच्छा वैसे ई वाई क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा 0 माइनस कॉस बीटा मतलब 90, ठीक, तो कॉस 90 तो क्या होता है 0 होता है, ये 1 होता है, 1 माइनस 0 1 ही हुआ, तो ई वाई इक्वल टू भी कितना आ गया, के एल अपॉन, दोनों बराबर आए, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है तो ई इक्वल टू कैसे निकालोगे, ई इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है,
फिर डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने एक ही डेरिवेशन में इतनी कंडीशनें निकाल दी। ठीक है, तो बच्चों आपको इस टाइप से आपको पूरा डिटेल में, है ना, और कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको अगर डिटेल में कोई भी चीज़ पढ़ना है, चाहे आपका जेईई मेंस हो या एडवांस हो, है ना, तो उसके लिए आप बस मेरा चैनल देखते रहें, है ना, और कंटिन्यूटी बनाए रखना बेटे, है ना। किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा वीडियो फिर उसके बाद 10 दिन बाद देखा। ठीक, ओके, तो इसलिए आपको ये चीज़ें इसमें देखनी है। ठीक, तो बच्चों आज क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे पास लीनियर के लिए 2 कंडीशन और बची हैं, है ना। एक एक्सियल पोजीशन के लिए और एक हम क्या करेंगे, रिंग का निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम, तो बच्चों अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, तो इसका फिगर बनाते हैं। जैसे इसके एक्सिस पर ये पॉइंट है P, यहाँ पर E निकालना है। तो माना ये वाली डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये लेते हैं y। ठीक, यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेते हैं ठीक बीच में, है ना, कहीं पर भी ले लो, ठीक बीच में ज़रूरत नहीं है। ये हो गया dx। ठीक, अब dx की डिस्टेंस ले लेते हैं, dx से वहाँ तक की डिस्टेंस है x, इस P की। ठीक, अच्छा इसकी लंबाई ले लो, है ना, इसकी लंबाई ले लो L, पूरी लंबाई ले लो L, और यहाँ पर छोटा सा जो dx है वहाँ पर छोटा सा चार्ज क्या है बेटे, dq। क्या है, dq। ठीक हो गया, ये समझ गए इतना। ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है। ठीक, ये अलग कंडीशन है। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, वही है ना, छोटा सा जो dq है इसकी वजह से वहाँ पर कितना क्या होगा, चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो माना इस dq की वजह से यहाँ पर कितना है बेटे, de है छोटा सा, है ना। फिर इसके बगल में दो dq होगा, उसके कारण भी होगा छोटा सा de। फिर इसके यहाँ पर भी होगा dq, उसके कारण भी होगा। तो बहुत सारे de होंगे, है ना। तो यहाँ पर cos थीटा कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर तो वही कंडीशन थी, थीटा बनना था। यहाँ पर बहुत सारे de छोटे छोटे dq के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड de होंगे। उन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे जो आपका ये कंडक्टर है L लेंथ का, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डी का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अब डी है क्या, डी 1/4πε0। ठीक, 4πε0 dq अपॉन ये x² लिया हमने, तो डिस्टेंस इसके कारण है ना, dq लिया तो इसकी दूरी यहाँ इस पॉइंट तक कितनी है, x, तो x² हो गया। तो पूरा ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e आ जाएगा, है ना। इसको बाहर ले लो, 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है। ठीक, ये हो गया बाहर। अच्छा, dq को क्या लिखते हैं, dl × dx, है ना, ये पता है हमने, और अपॉन x² हो गया। ठीक है, अच्छा लैम्डा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चलो नीचे करते हैं, लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4πε0 dx अपॉन x²। ठीक, मतलब dx को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट क्या रख रहे हैं, लिमिट x के टर्म में रख रहे हैं, है ना। डिस्टेंस धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगी, है ना। तो आप लिमिट कैसे रखना है, ये ध्यान देना है। तो जो हमने dx काटा है, यहाँ पर काटा है ना, वैसे dx यहाँ पर भी होगा, 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 यहाँ पर यहाँ तो होगा dx। तो छोटे छोटे बहुत सारे dx होंगे। तो dx जो सबसे आगे वाला dx है, उसकी डिस्टेंस इस P पॉइंट से कितनी दूर है, y।
ठीक है। तो पहला dx y डिस्टेंस पर है और जो लास्ट वाला dx कितनी दूरी पर है इस P से, तो y प्लस l, ठीक है। इस चीज़ को समझो, देखो लिमिट क्या रखने वाला हूँ मैं। देखो सबसे पहले देखेंगे ये जो dx है, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो dx यहाँ से कितनी दूर है, y दूरी पर है पहला वाला dx। तो dx बढ़ते 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 यहाँ तक जा रहा है, तो ये लास्ट वाला dx कितनी दूरी पर होगा, y प्लस l। तो हम लिमिट क्या रखेंगे, है ना, लिमिट क्या रखेंगे, y से y प्लस l, y से y प्लस l, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, है ना। तो y से y प्लस l हो गया, ठीक। ऊपर ले जाते हैं इसको इंटीग्रेशन करने के लिए, -2 dx हो गया, ठीक है, -2 dx। अब ऊपर ले जाके क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx, ये होता है आपका x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में x1, मतलब जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, है ना, और नीचे भी उसमें एक जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है e लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इंटीग्रेशन जब हो जाता है तो उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, n की जगह क्या है यहाँ पर -2 है, और लिमिट आ जाएगी y अपॉन y से y, ठीक। अच्छा ये तो माइनस हो गया, है ना, माइनस को बाहर लेके आ जाते हैं नीचे, 2 -1 -1 होता है ना, तो माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, अंदर क्या हो गया, माइनस x की पावर -1, x की पावर -1 हो गया, और x की पावर -1 नीचे आएगा तो x की पावर +1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। आप क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो e माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की जगह अपर लिमिट रखें तो वह -1 अपॉन, ठीक, x की जगह। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना, तो क्या आ जाएगा, आगे वाला माइनस हो जाएगा और ये पीछे वाला प्लस हो जाएगा। जब पीछे वाला प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो उसको आगे लिख दो 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन, ठीक है। तो ये इतना सरल है, ये आ गया आपका किसी भी क्या है कंडक्टर के एक्सियल पोजीशन पर, क्या है एक्सियल पोजीशन पर क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप बोल रहे होगे कि इसमें इन्फिनिटी वाली बात है, इन्फिनिटी तो इसमें हम इन्फिनिटी के लिए निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि देखो ये इन्फिनिटी हो जाएगा इधर, है ना, तो इन्फिनिटी जब होगा, ये तार ख़त्म ही नहीं हो रहा है इधर, तो इसका एक्सियल कहाँ बोलोगे, जब ये तार इधर को ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना, तो उसके एक्सियल पोजीशन पे कैसे निकाल पाओगे, तो इन्फिनिटी वाला नहीं होता इसमें कंडीशन। इन्फिनिटी वाला कब होगा, जब आप इसके ऊपर या नीचे मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालोगे, क्योंकि जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालोगे तब तार लंबा हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर तार अगर लंबा लोगे, क्योंकि ये वायर यहीं तक है, तभी तो आप यहाँ पर बोल रहे हो कितना होगा, अगर इन्फिनिटी होगा तो ख़त्म ही नहीं होगा, जब ये ख़त्म ही नहीं होगा तो इसका एक्सिस भी तो ख़त्म नहीं होगा ना, तो एक्सिस पे कहाँ कोई पॉइंट मानोगे आप, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया, है ना, 3 कंडीशन हमने कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कंडीशन आता है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगा आपका क्या, तो बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। पहले एक्सिस पे निकालेंगे, इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे, सर्कुलर रिंग के सेंटर में भी निकालेंगे, ठीक है। तो माना यहाँ पर कोई आपका नीचे नीचे बना लेते हैं, है ना, यहाँ पर आपका कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक। अच्छा तो ये हो गया, इसका सेंटर ये है, यहाँ से एक डिस्टेंस ले लिया हमने P, ठीक है, ये P हो गया, जो कि कितनी दूरी पर है यहाँ पर Z, सेंटर से Z डिस्टेंस पे, समझो ना, मतलब ये आपका रिंग है, ये रिंग है ना, ये रिंग है, तो रिंग के सेंटर से एक लाइन जाती है उसको एक्सिस बोलते हैं, तो उस लाइन पर
है ना, उस लाइन पर हमने सेंटर से जेड डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया है, तो वहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, माना इसको पूरा टोटल चार्ज कितना दिया है बेटे, इसको टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया है ना, और तो क्या करेंगे हम, इसका पूरा एक कैपिटल Q पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा dq लेंगे, है ना, ठीक। क्या लेंगे, छोटा सा dq, छोटा सा dl एलिमेंट लेंगे, है ना, ठीक। और जिस पर कितना चार्ज दिया है बेटे, dq, ये हो गया। अच्छा, और ये क्या है, माना ये एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, d थीटा, और ये वाली डिस्टेंस, ये तो रेडियस हो गया, है ना, r हो गया। अच्छा, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस माना क्या है बेटे, स्मॉल r, ठीक, ओके। अच्छा, इसका क्या होगा, इसकी वजह से, छोटे से dq की वजह से यहाँ पर जो de प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, आपको पता ही है, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन सीधे क्या होती है, dq से क्या होती है, दूर जाती है ना, ये dq से दूर जा रही है। अब ये एंगल पे है तो इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा क्या, de, इसको हम फाई ले लेते हैं, है ना, d cos फाई, और एक इधर को जाएगा बेटे de sin फाई। अब देखो बेटे, हमको छोटे छोटे dl लेना है ना, तो इसमें क्या होता है, एक dl का साइन वाला कंपोनेंट, है ना, d मतलब साइन फाई, दूसरे वाले dl के साइन फाई से कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा dl और लेता हूँ, है ना, तो ये dl की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा ये भी r ही होगा ना बेटे। जैसे क्या होगा, अगर कोई कोन है ना, कोन है, कोन का जो बेस है, सर्कल है, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस से हम कोन के टॉप में अगर कोई लाइन खींचेंगे तो वो सारी क्या होंगी, बराबर ही होंगी। जैसे r, यहाँ से भी r, सामने से भी r, ये सारे r क्या होंगे, जैसे आप क्या बोल सकते हो, स्लैंट हाइट बोलते हैं ना, वो तो r सेम ही रहती है ना। तो यहाँ से जो इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटे, इधर को होगी, है ना, ये हो गया d। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, ये भी फाई होगा, है ना, क्योंकि d दोनों सेम है ना, इक्वल है, तो एंगल भी बीचों बीच होगा ये वाला, है ना। इसका क्या हो गया, ये वाला de sin फाई, तो इसका de sin फाई, इसका de sin फाई। अच्छा, इसका दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, यहाँ होगा ऊपर de cos फाई, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसी तरीके से हम, है ना, ये वाला यहाँ पर एक dl लेंगे तो उसका जो साइन होगा, साइन फाई वाला कंपोनेंट, इसके सीधे सामने जो होगा उसके साइन वाले कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। तो इस तरीके से सारे साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होंगे, सिर्फ कौन बचेंगे, कॉस वाले कंपोनेंट, और उनकी डायरेक्शन सबकी क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ किसकी वजह से होगा, कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, है ना, ये अंदर वाला फाई, ठीक है ना, अंदर वाला ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा, ठीक। अच्छा, इसको आप क्या करते हैं बेटे, सिर्फ क्या बचा फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ क्या बचा, कॉस फाई वाला, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉस डी कॉस फाई होंगे, सबको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ दो एलिमेंट की वजह से दो हुए, फिर यहाँ पर भी dl होगा, उसकी वजह से भी कॉस फाई, इसकी वजह से भी कॉस फाई, इसकी वजह से कॉस, मतलब डी कॉस फाई, डी सारे जुड़ जाएंगे। तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, ये हो गया आपका ये। अब d की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, dq अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस, इसकी वजह से ये होगा r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम दो तरीके से इसमें क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक, है ना, अब इसमें देखो, ये तो कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अंदर क्या बचा, dq अपॉन आर स्क्वायर, ठीक।
ये बचा, और यहाँ पर क्या बचा, cos फाई। cos फाई की वैल्यू रखेंगे, cos फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, z अपॉन r हो गया, क्या हो गया, z अपॉन r, ठीक हो गया। अच्छा, के z बाहर आ जाएगा और r क्यूब भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा फिर, डी क्यू बचा, अंदर क्या बचा बेटे, डी क्यू बचा, ठीक। अच्छा, अब क्या है, देखो z भी कांस्टेंट है, फिक्स होगा z यहाँ पर, है ना, मैं घूमते रहूँगा तो z चेंज होगा, एक्सिस की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी क्या, मैं यहाँ पर जाऊँगा तो वो उतना ही रहेगा, और r भी चेंज होगा, तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, k पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देगा कि टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर देखो बेटे, टोटल चार्ज Q मतलब सभी DQ को जोड़ करके क्या लिख देंगे हम, कैपिटल Q लिख देंगे, सभी छोटे छोटे DQ को जोड़ करके क्या लिख देंगे, कैपिटल Q रख देंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Z R क्यूब, और इसको क्या लिख दिया हमने, इसको क्या लिख दिया, Q लिख दिया, हो गया, इतना हो गया। अच्छा, और R को क्या लिखेंगे बेटे, R क्या है, ये देखो पाइथागोरस से R क्या निकल जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये R है, ये Z है, और ये कितना है, कैपिटल R, तो यहाँ से R क्या निकल जाएगा, R बराबर अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट मतलब क्या हो जाता है, इसकी पावर 1/2, तो R की जगह ये रख देंगे, इस R की जगह, तो क्या होगा, Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। एक तो ये होगा बेटे फॉर्मूला, ये हो गया आपका कैपिटल Q के टर्म में, मतलब अगर एग्जाम में ये बोलेगा कि इस रिंग को टोटल चार्ज इतना दिया है ना, और सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक, और इसका रेडियस ये है, तो बताओ इसके यहाँ पर P पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके लिए है ये। अगर एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या होगा, तो अगर एग्ज़ाम में आ गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में आएगा, तो हम इस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, क्या है, टोटल चार्ज कितना है, Q, ठीक, और टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 2πr होती है ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2πr, कैपिटल R इसका रेडियस, ठीक है। हालांकि हम, है ना, इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, मतलब यहीं पर DQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर L लैम्डा DL लिखेंगे, फिर लैम्डा DL को क्या लिखेंगे, d थीटा इंटू R लिखेंगे, फिर 0 से पाई 2π के डिस्टेंस में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट उसको हमको नहीं जाना उधर, हम यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा 2πr, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू 2πr इंटू लैम्डा, 2πr इंटू लैम्डा, फिर K आया, फिर Z आ गया, अपॉन Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो टोटल Q अगर दिया हो एग्ज़ाम में, है ना, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अगर लैम्डा दिया होगा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया होगा तो इसका यूज़ करेंगे, 2πr इंटू लैम्डा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर में कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो सेंटर में चार्ज होगा, उसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो ये सेंटर से क्या है, Z डिस्टेंस पे निकाला हमने। अच्छा, Z को हम धीरे धीरे कम करते रहेंगे, है ना, Z की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0। तो हम जैसे Z की वैल्यू 0 रखेंगे तो हम कहाँ पहुँच गए, सेंटर में, है ना। तो यहाँ पर ठीक Z की वैल्यू क्या करेंगे हम, अगर हमने 0 रख दिया, चाहे यहाँ पर रखो यहाँ पर रखो, Z की वैल्यू 0 रख दिया, किसके लिए, फॉर
सेंटर ऑफ क्या, सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या, कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। किसके लिए, सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग के लिए। ठीक है, वैसे ही इन्फिनिटी में भी क्या होता है बेटे, जीरो। जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ठीक है, जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, मतलब क्या है, एक आपका सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर से, उसके एक्सिस पर इन्फिनिटी डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। क्यों, यहाँ पर देखो जेड इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंटर पर भी जीरो होता है और इन्फिनिटी पर भी जीरो होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों। ठीक, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आर्क हो गया, है ना, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, और उस आर्क का फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर में भी निकाल सकते हैं उससे भी। ठीक है, लेकिन सर्कल के एक्सिस के लिए तो इसका ही यूज करना पड़ेगा, एक्सिस के लिए। ठीक, लेकिन सेंटर के लिए जो हमने यूज किया है ना, ये मतलब जो जीरो आया है, तो उससे भी निकाल लेंगे हम। किससे, किसी आर्क का हम फॉर्मूला निकालेंगे आर्क की वजह से। ठीक, या फिर सेमी सर्कल का भी निकाल सकते हो उससे। और हम क्या करेंगे, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।